अरे चांदनी, तुम यहाँ कब आई? बस माधव, अभी आई हूँ। और तुम इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे चांदनी, हम गरीब मजदूरों के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी, इस पापी पेट को भरने के लिए काम तो करना पड़ता है। तुम इस तरह से काम करते रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? चांदनी, तुम मेरे से इस तरह खेतों पे मिलने ना आया करो। माधव, मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई चोरी नहीं किया है, तो मैं क्यों डरूं किसी से? डरते तो हम जैसे गरीब हैं, यहाँ के जमींदारों से और तुम्हारे बड़े भाइयों से। अब तुम इन अमीरी गरीबी की बातों को छोड़ो, मैं इन फालतू बातों पे ध्यान नहीं देती। और तुम मुझे बस ये बताओ, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? अरे मेरी सरकार, मैं तो तुम्हारी धमकी से ही डर गया। और ये बंदा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार भी है, पर मेरा भी इतना सारा काम पड़ा है, मैं ये निपटा लूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, तुम जाओ। बट हाँ, आज जरूर जाना। अरे माधव, बाजार चल रहे हो क्या सामान लेने? अरे यार तू ही चला जा, यहाँ खेत में बहुत काम है। और हाँ, तू तो ये कह रहा था कि तेरे पास पैसे नहीं है बाजार चलने के लिए, तो अब कहाँ से आगे पैसे? अरे वो पिछले हफ्ते जमींदार जी खेत पर काम किया था ना, तो उन्हीं के पैसे लेने गया था, उन्हीं के पास कम दिए पर दे दिए। चल एक काम कर, तू ही चला जा, मैं तो काम निपटा लूँ, उसके बाद आ जाऊंगा। चल ठीक है, आ जाइयो। चल ठीक है। वो जी, मेरे भैया का फोन आया है, वो ना आपसे बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है मुझसे? वो उन्होंने आपसे 2 लाख रुपए मांगे थे ना, उसी के बारे में बात करना चाहता है। छत्ती जम रही है यहाँ पर। फ्री क्या रहा है? अरे 2 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जाओ जाकर कह दो नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, मैं कह दूंगी, मैं मना कर दूंगी। जाओ यहाँ से। हाँ मुंशी जी। जमींदार साहब, मैंने ये आपके हिसाब किताब देख लिया है, आप भी एक नजर डाल लीजिए इसमें। अरे जब आपने देख लिया तो मैं क्या देखूं, सब ठीक तो है ना? और मुझे तो इसकी 2 बोरी कम नजर आ रही है। क्या? मुझे इसके अंदर 2 बोरी कम नजर आ रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये मुझे भीखू की शरारत नजर आती है। तो भीखू आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है। ये कुछ ज्यादा ही पर निकला है। शर्मा जी। हाँ जी। तुम एक काम करो, हमारे कुछ आदमी भीखू के पास लेके जाओ, और समझ गया ना? समझ गया जी, समझ गया। उसके पर कतर दो। ठीक। हाँ सुनो, लालिया लेके जाओ। शुक्रिया साहब। जोगिंदर जी भैया। अगर इस तरह अनाज कम होता रहा, जैसे आज 2 बोरी कम हुई, कल 4, परसों 8, फिर 10, 20, हमारा तो सारा अनाज खत्म हो जाएगा, रोड पे आ जाएंगे हम। मुझे तो इसके अंदर शर्मा जी का ही हाथ लगता है, वरना भीखू को तो हमारा इतना खौफ है कि वो ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे चांदनी, इधर आओ बहन। जी भैया। कहाँ से आ रही हो? भैया वो मैं अपनी सहेली के घर गई थी, उससे मिलने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अंदर तुम्हारे भाभी ने खाना बना लिया होगा, खाना खाओ, कुछ देर बैठ के पढ़ाई कर दो। जाओ इधर। शमशेर सिंह जी, आज आपने अपने बेटे के लिए मेरी बहन का हाथ मांगकर मेरे मुंह की बात छीन ली। आपका बेटा तो मुझे पहले से ही पसंद था, और मैं आपसे बात करना भी चाहता था, मगर समय नहीं मिल पा रहा था। जमींदार जी, आप तकल्लुफ क्यों करते हो? बात मैंने की या आपने? बात तो एक ही है।
तो ठीक है शमशेर जी, आप जल्द से जल्द एक बार हमारे घर आ जाएं, ताकि हम अपनी दोस्ती पर रिश्तेदारी की मोहर लगा सकें। ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब जी चाहे। अरे चांदनी, जी भैया। कहाँ जा रही हो? भैया वो मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, साइंस के नोट्स लेना है। चांदनी, भैया ने अपने दोस्त के बेटे से रिश्ता तय कर दिया है और ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। ओके, जाओ तुम। अब हमारी बहन की बहुत जल्दी इस घर से डोली उठेगी। जी भैया, मैं भी काफी खुश हूँ। अरे चांदनी, ये फूल सा चेहरा आज मुरझा क्यों गया? मेरी भैया ने मेरी शादी अपने दोस्त के छोटे बेटे से तय कर दी है। चांदनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर भाई का सपना होता है कि उसकी बहन बड़े से बड़े घर में ब्याह कर जाए। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तो किसी और शादी में कैसे कर सकती हूँ? अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अरे चांदनी, तुम कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो? मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और तुम्हारे भाई इस गांव के बहुत बड़े जमींदार। तो मुझे जैसे गरीब इंसान से तुम्हारी शादी कैसे कर देंगे? माधव, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मैंने अपने दिल से पति मान रखा है, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर ऐसी बात है चांदनी, तो मैं भी तुम्हें दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अब जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। फिर तो चाहे तुम्हारे दोनों भाई क्या, पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। अरे ये तो हमारी जमींदार की बहन है, अभी जाके बताता हूँ उन्हें। अरे कलवा, वहाँ भागा जा रहा है? हाँ जी, वो माधव के साथ आपकी बहन बैठी है कि बहुत बुरा हो गया, बहुत गजब हो गया जी। क्या बदतमीजी कर रहा है? साफ साफ बोलना, घुमा फिरा के बात मत कर। तो कौड़ी के गरीब इंसान की इतनी औकात कि वो हमारी बहन से इश्क लड़ा है। चौकीदार, चल दिया, आज उसी को देखते हैं। आज चौकीदार। अरे क्या हुआ? गंदी नाली के कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चौधरी चरण सिंह की बहन से प्यार करे? कुत्ते, अबे तुम जैसे को तो तुम्हारी औकात दिखाना मुझे अच्छी तरह से आता है। खामोश। भैया, ये लोग बातों के भूत नहीं, ये लातों के भूत हैं। इन्हें तो विजय अच्छी तरह समझाना आता है। ठीक है छोटे, तू इन्हें समझा। चल तू मेरे साथ, चल। भैया छोड़। हमारी इज्जत नाम चल। और सुनो, साले अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक न रहे, इतना पीटने से।
मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। तू तो हमारी आदतों से वाकिफ थी ना। अरे वो हराम का पिल्ला तो गैर आदमी था। तो भली भांति हमें जानती थी, हमारी आदतों से वाकिफ थी, उसके बावजूद भी तूने उस बीच से प्यार करने की जरूरत की। उसका नाम तो अपने मुंह से इस तरह ले रही है जैसे एक औरत अपने पति का नाम लेती है। भैया, मैंने उसे दिल से अपना पति ही मान रखा है। बस कर मेरी बहना, बस कर। इस पूरे गांव के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो चौधरी चरण सिंह से नजर मिला के बात कर सके, और तू है? हाँ रवि, तुम एक बार यहां चले आओ। हाँ हाँ, चौधरी चरण सिंह बोल रहा हूं, तुम घर चले आओ। अरे भाभी आप जल्दी बैठ। मैं ना तेरे भैया से छुप के ना तेरे लिए खाना लाई हूँ, जल्दी से खा ले, कभी तेरे भैया ना देख ले। नहीं भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर भैया जिद्दी है तो मैं भी उनकी बहन हूँ। हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है। जानने, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने तुझे अपनी ननद नहीं माना, मैंने तुझे अपनी बेटी ही माना है। और हाँ, मैं तेरी बड़ी भाभी होने के नाते ना तुझे समझा रही हूँ। तुम्हारी ना एक बहन थी, उसके साथ भी ना इन लोगों ने यही किया था, और उसने इनके डर से ना इनकी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। और फिर पता है तुझे भाभी, फिर क्या हुआ दीदी के साथ, बताओ ना। फिर क्या होता, वो ही हुआ जो इन हवेलियों में हम औरतों के साथ होता आया है। भाभी, हवेलियों में क्या होता आया है? हवेलियों में शादी के कुछ दिन बाद ही ना इनका अपनी पत्नियों से मन भर जाता है, और ये उनसे बात करना भी बंद कर देते हैं। और उसके बाद ना वो सिर्फ एक सजावट का सामान बन के रह जाती है। और ये ना जगह जगह दूसरे की बहन बेटी के साथ ना अपना मुंह काला करते फिरते हैं। और इनकी जो औरत होती है ना, वो एक सजावट का सामान बनकर हवेली में रहती है बस। जाननी बेटा, अगर तेरी भाभी माँ मर भी जाएगी ना, फिर भी तुझे सजावट का सामान नहीं बनने देगी। भाभी, अगर तुम्हारी जगह मेरी माँ भी होती ना तो शायद इतना बड़ा कदम ना उठाती। अब चुप हो, मुझे भी रुलाएगी क्या? एक काम कर, जल्दी से खाना खा ले, वरना तेरे भैया आ जाएंगे। फिर ना मुझे बर्तन लेके बाहर भी जाना है। अगर तेरे भैया ने देख लिया ना तो मुझे जान से मार देंगे। चल मेरी बच्ची, जल्दी से खाना खा ले। चांदनी, लगता है तेरे भैया बाहर है, तो एक काम कर, तू खाना खा, मैं जाती हूँ। साहब राम राम। राम 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 राम। कैसे हो रवि? बढ़िया हूँ जी, आप बताइए। चांदनी अंदर कमरे में है, तो वहां से। ठीक है। चांदनी, चांदनी, हेलो चांदनी, कैसे हो चांदनी जी? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मंगेतर रवि। ओ, तुम वही हो जिसे भैया ने मेरे लिए पसंद किया है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओहो, मैं समझ सकता हूँ, पहली बार देखा है तुमने।
थोड़ा तो टाइम लगेगा समझने में। अरे माधव, तू कहाँ जा रहा था? मुझे चांदनी के पास जाना है। नहीं नहीं नहीं, पागल मत बन, मुझे चांदनी के पास जाना है। अभी तुम्हारी तबीयत खराब है। चलो आराम करो, जल्दी जल्दी खड़ो। माधव तुम यहाँ आराम करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। मैं दवाई लेके आ रहा हूँ, पढ़ो। मुझे चांदनी के पास जाना है। चांदनी, क्या तुम हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। चांदनी देखो, ये हमारे दोनों की जिंदगी का सवाल है। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारा तन तो मेरे साथ होता है और मन कहीं और ही होता है। ना जाने तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अरे विशाल, तुम यहाँ? जी। माधव कैसा है? माधव भैया को आपके भैया ने बहुत मारा। माधव ठीक तो है ना विशाल? बताओ ना विशाल, मेरा माधव कैसा है? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, ये तो आपसे मिलने आएंगे। ठीक है विशाल, तुम जाओ, वरना भैया तुम्हें देख लेंगे। आपको सब सच्चाई बतानी थी। चांदनी का और माधव का बहुत पुराना चक्कर है और वो बहुत सालों से रिलेशन में हैं और वो एक दूसरे से बहुत सच्ची मोहब्बत करते हैं। यही सच्चाई है। बस इस जुबान को लगा दो रवि। कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाए कि तुम हमारे दोस्त के बेटे हो। जुबान को काबू में रखो। तुम क्या कह रहे हो? तुम चांदनी, मैं आ गया हूँ। माधव, माधव, तो अभी इसी वक्त इस धरती पे तेरा खून बहता नजर आएगा। जमींदार साहब, तुम एक चाटा मारोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जमींदार साहब, इस गरीब ने अगर आपके चाटा मार दिया तो पूरे गांव में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? सोचा है आपने? सोचिए जरा। शादी बराबर की हैसियत वालों में की जाती है, ताकि तुम जैसे गरीब गुरबाओं के साथ तुम चाहते हो कि मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कर दूं? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। जमींदार साहब, क्या अंतर है मुझ में और माधव में? आपकी बहन की खुशी मेरे साथ नहीं, माधव के साथ है। आपके सामने नहीं बोली और आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि हमारी चांदनी की जिंदगी का सवाल है। चांदनी की खुशी ना रवि में नहीं है, चांदनी की खुशी ना माधव में है, और वो इसके साथ ही खुशी रहेगी, ना कि रवि के साथ। और दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों के विचार भी मिलते हैं। रवि से तो उसके विचार भी नहीं मिलते। और हाँ, माधव के घर में ना हमारी चांदनी रानी बन के रहेगी। कभी भी रवि के घर में वो रानी नहीं बन सकती, इसके घर वो नौकरानी बन के रहेगी। हवेली के एक कोने में पड़ी रहेगी, वहाँ गोबर उठाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, और ना ही वहाँ पे इसको कोई समझने वाला है। मैं अपनी चांदनी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे पता है मैंने बोलकर बहुत बुरा किया, पर मैं अपनी चांदनी की ना जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप ही बताओ, ऐसे लड़के के साथ आप अपनी बहन की शादी कर दोगे? ऐसा मत करना,
ऐसा मत करना। चांदनी इधर आ। ठाकुर चरण सिंह ने आज तक किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन आज बहन ये ठाकुर चरण सिंह के सामने मैं हमेशा इस धन दौलत को ही सब कुछ समझता आया। मैंने कभी पलट के ही नहीं देखा इस दौलत के आगे धन दौलत प्यार मोहब्बत ये सब रिश्ते नाते क्या होता है। मैं कभी का मोल ही नहीं समझ पाया, लेकिन आज मुझे सब समझ आया। इसीलिए बहन मैं हार गया। नहीं भैया, मैं कभी आपको हारते हुए नहीं देख सकती। मैं माधव को भूल जाऊंगी। अगली कैसे बात करती, ये मेरी हार नहीं, मेरी जीत है माधव।